हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 14 में। इससे पहले मैंने इसके 13 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज ये 14 नंबर की क्लास है। तो डेली ये क्लास आपको 9 PM पर मेरे चैनल पर मिल जाती है। 9 PM पर मेरे चैनल पर जुड़ जाया कीजिए, जिसमें हम 15 से 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम कब बना? When was the harassment of women prevention, prohibition and resistance at workplace enacted? Option A 2011, option B 2013, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2014। तो बताइए कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम कब बना? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा में शामिल है? ऑप्शन ए शारीरिक हिंसा, ऑप्शन बी मौखिक और भावनात्मक हिंसा, ऑप्शन सी लैंगिक हिंसा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा घरेलू हिंसा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिजिकल वायलेंस, वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस एंड जेंडर वायलेंस, ये सभी क्या है? घरेलू हिंसा के प्रकार हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 28 अगस्त 1993, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1993, ऑप्शन सी 28 जुलाई 1993 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ह्यूमन राइट एक्ट 1993 किस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब लागू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(2) और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो किससे संबंधित है? वो है 39D के अंतर्गत इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना किस राज्य में देखा गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना किस राज्य में देखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद का सिद्धांत किसने लिखा है? ऑप्शन ए एच स्पेंसर, ऑप्शन बी सी कूले, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी अब्राहम। तो बताइए डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलर ह्यूमैनिज्म धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद किस धर्म की मान्यताओं के करीब है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा और ऑप्शन डी ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा। तो बताइए सेकुलर ह्यूमैनिज्म धर्मनिरपेक्ष मानववाद किस धर्म की मान्यताओं के करीब है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा। सेकुलर ह्यूमैनिज्म एक ऐसा दर्शन है जो तर्क, नैतिकता और न्याय पर आधारित है या धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है। हालांकि इसके कुछ मूल्य और सिद्धांत हैं, विशेष रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक
आचरण पर जोर। ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा के कुछ पहलुओं के साथ समानताएं ये साझा करता है कौन? सेकुलर ह्यूमैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैरिल, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी कुले और ऑप्शन डी फेयरचाइल्ड। तो बताइए सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मैरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पितृ सत्ता के विरुद्ध लड़ाई, ऑप्शन बी स्त्रियों की उच्चतर परिस्थिति, ऑप्शन सी सत्ता की यथापूर्ति स्थिति और ऑप्शन डी सत्ता के संबंधों की अर्थपूर्ण संबंधों के साथ संबंध। बताइए नारीवाद किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पितृ सत्ता के विरुद्ध लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ऑप्शन ए बर्गेल, ऑप्शन बी रॉबर्ट एजरा पार्क, ऑप्शन सी जीपी मर्डॉक और ऑप्शन डी एलएच मॉर्गन। तो बताइए परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है ये किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जीपी मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था बनती है ऑप्शन ए कर्ताओं एवं समूहों से, ऑप्शन बी नियमों एवं विधियों से, ऑप्शन सी मूल्य एवं मानदंडों से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो बताइए संस्था किससे बनती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। कर्ता एवं समूहों से, नियमों एवं विधियों से, मूल्य एवं मानदंडों से, इन सभी से संस्था क्या होती है? बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षवादी विद्वान है? ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी पॉपर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रत्यक्षवादी सिद्धांतकार कौन है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कॉम्ट, दुर्खिम और पॉपर ये तीनों ही क्या है? प्रत्यक्षवादी विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक अध्ययन विधि का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लुनबर्ग, ऑप्शन बी लिपले, ऑप्शन सी पीबी यंग और ऑप्शन डी बोगार्ट। तो बताइए व्यक्तिक अध्ययन विधि का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लिपले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना का स्रोत है? ऑप्शन ए सामान्य संस्कृति, ऑप्शन बी वैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुरूपताएं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए उपकल्पना का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है हाइपोथेसिस का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत और अनुरूपताएं ये सभी क्या है? उपकल्पना के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी मीडिया। बताइए समाजीकरण की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इधर रह गया वही मैं सोचूं कुछ छूट रहा है क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मतभेद के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बी मेरेनोवस्की, ऑप्शन सी लेविस्ट्रॉस, ऑप्शन बी सी लेविस्ट्रॉस, ऑप्शन सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए धर्म को पवित्र और अपवित्र में किसने परिभाषित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है? ऑप्शन ए लुनबर्ग ने, ऑप्शन बी मोजर ने, ऑप्शन सी मेज ने और ऑप्शन डी पीबी यंग ने।
तो बताइए उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए लुनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्यों क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सौ, ऑप्शन बी अहम ईगो, ऑप्शन सी सिंबल्स और ऑप्शन डी रोल टेकिंग मतलब भूमिका स्वीकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का एलिमेंट नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अहम, ईगो इसका पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी श्रेणी और ऑप्शन डी लिंग। तो बताइए कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लिंग, जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जनजातीय अवशोषण की हिंदू पद्धति की अवधारणा को आगे किसने बढ़ाया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी जीएस घुर्रे और ऑप्शन डी एन के बोस। तो बताइए जनजातीय अवशोषण की हिंदू पद्धति की धारणा को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जीएस घुर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑस्कर लुइस, ऑप्शन बी ओवन लिंच, ऑप्शन सी सुधा पाई और ऑप्शन डी डब्ल्यू एच वाइजर। तो बताइए द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओवन लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। किसमें हम सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए प्रघटना विज्ञान में, ऑप्शन बी सामाजिक मानचित्रण में, ऑप्शन सी निबंध विज्ञान में मतलब एथनोग्राफी में और ऑप्शन डी व्यवहारिक विज्ञान मतलब अप्लाइड साइंस में। किसमें हम सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी निबंध विज्ञान एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वरित प्रतिदर्श मतलब स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ऑप्शन बी श्रेष्ठ प्रतिदर्श ऑप्टिमम सैंपल, ऑप्शन सी आकस्मिक प्रतिदर्श मतलब एक्सीडेंटल सैंपल और ऑप्शन डी समूह प्रतिदर्श मतलब क्लस्टर सैंपल। तो बताइए सैंपल विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ efficiency, representativeness, reliability and flexibility is called। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑप्टिमम सैंपल मतलब श्रेष्ठ प्रतिदर्श। नेक्स्ट, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है या किसने कहा है? सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए डॉक्टर कॉर्नर, ऑप्शन बी श्री एकेनवॉल, ऑप्शन सी हॉर्स सर्किस्ट और ऑप्शन डी डॉक्टर बाउले। तो बताइए ये कथन किसका है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हॉर्स सर्किस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कॉम्ट ने, ऑप्शन बी वेबर ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी दुर्कीम ने। तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्क्स ने। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।